नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठक रद्द हो गई। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की अटकलें तेज थी। अमित शाह और जेपी नड्डा समेत सीनियर नेता शामिल होने वाले थे। लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सीएम योगी ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी अखंड भारत के समर्थक थे। भारत माता के महान सपूत थे डॉक्टर मुखर्जी। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 7 दिनों के दौरे पर चित्रकूट पहुंचे। प्रांत प्रचारकों के साथ 8 जुलाई से 12 जुलाई तक चलेगी बैठक। बैठक में यूपी के आने वाले 2022 के चुनाव की भी रणनीति तय की जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत 7 दिनों तक धर्म नगरी चित्रकूट में बैठकों में हिस्सा लेंगे। कानपुर के सांसद को मिल सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह। कानपुर नगर और कानपुर देहात के सांसदों को मिल सकती है जगह। सांसद देवेंद्र सिंह भोले को दिल्ली बुलाया गया है। सांसद सत्यदेव पचौरी को भी दिल्ली बुलाया गया है। एक को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। लखनऊ रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यूपी समेत बंगाल और राजस्थान में छापेमारी। अब तक 190 लोगों पर मुकदमा दर्ज। इटावा में कॉन्ट्रैक्टर पुनीत अग्रवाल के घर में सीबीआई का छापा। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले मामले में छापा। देर रात सीबीआई ने पूछताछ की। पुनीत अग्रवाल अपने परिवार के साथ उत्तराखंड गए हुए थे। सीबीआई ने पुनीत अग्रवाल से पूछताछ की। लखनऊ में फर्जी रजिस्ट्री मामले में बड़ी कार्रवाई। एलडीए की करोड़ों की जमीन हड़पने पर कार्रवाई। जमीन हड़पने का प्रयास करने वालों पर मुकदमा दर्ज। एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जीवाड़े के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। हरदोई में जिला विकास अधिकारी ने रिश्वतखोर ग्राम विकास अधिकारी को किया निलंबित। एक लाभार्थी से मांगी थी रिश्वत। शाहजहांपुर में बरेली एसटीएफ ने छापेमारी करके नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। जमौर इंडस्ट्रियल एरिया में ऋषिकेश सीमेंट कंपनी के नाम से फैक्ट्री चल रही थी। मौके पर सीमेंट के कई ब्रांडेड कंपनियों के खाली पैकेट मिले। एसटीएफ ने सीमेंट से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं। फिलहाल मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में बीच रोड पर पिस्टल दिखाकर युवक को धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिस्टल लहराने और युवक को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था। ग्रेटर नोएडा में महिलाओं ने ग्राम प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। अपने चहेतों को वैक्सीन लगवाने का आरोप लगाया। आधार कार्ड जमा करवाने के बाद नहीं लगी वैक्सीन। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित बोलेरो ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। बोलेरो में सवार थे 10 लोग। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों की हालत बताई जा रही है नाजुक। अभी तक लोगों की नहीं हो पाई है पहचान। करही मस्जिद के पास हुई घटना। महाराजगंज में ट्रक ऑटो को बचाने के चक्कर में पलट गया। हादसे के बाद आग लग गई। अचानक से किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई चालक ने। सुल्तानपुर में बच्चों के विवाद में फायरिंग हो गई। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। गोली लगने से एक युवक घायल। युवक को लखनऊ किया गया रेफर।
बिजनौर में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत, थाने में शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने ससुराल वासियों पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, कार और बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। आगरा में नीलेश इलेक्ट्रिकल शोरूम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में जिला मजिस्ट्रेट अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नियुक्ति। 8 ब्लॉकों में की गई नियुक्ति। गाजियाबाद में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का रेट 99 रुपए को पार कर चुका है, जबकि नॉर्मल का रेट 96 रुपए के पार। राजधानी लखनऊ में भी पेट्रोल ने शतक को पार कर लिया है। लखनऊ में पावर पेट्रोल 100 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल 89 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो भर्ती मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया आदेश। चयनितों की नियुक्ति पर 2 महीने में निर्णय लेने के आदेश। वाराणसी में ब्रिज एन्क्लेव में लोजपा के वरिष्ठ नेता एसपी सिंह के आवास पर रामविलास पासवान का 75वीं जन्म जयंती केक काटकर मनाई गई। वरिष्ठ नेता ललित नारायण चौधरी और वरिष्ठ नेता एसपी सिंह और पार्टी के कई नेता यहां पर मौजूद रहे। एसपी सिंह ने कहा कि हम सभी मिलकर रामविलास पासवान जी के पदचिन्हों पर चलेंगे और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के निर्देशानुसार यूपी में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18.94 करोड़ रुपए की धनराशि की लागत से निर्मित 50 शैय्या महिला चिकित्सालय और कई करोड़ की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के कार्य प्रगति की स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के अंदर कॉरिडोर को निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। नए चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू ने पदभार संभाला। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एसएस संधू। एसएस संधू बने हैं उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू आज सुबह 6 बजे से 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू में कुछ ढील देते हुए शॉपिंग मॉल्स खोलने की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स 50% क्षमता के साथ खोल सकेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स व स्विमिंग पूल अभी भी नहीं खोले हैं, ये अभी बंद ही रहेंगे। इसके अलावा रविवार को साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों को पारंपरिक रूप से खोलने की इजाजत होगी। बाजार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को बरकरार रखा है। प्रदेश में आज से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स व स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। बाजार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर आदि जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दून में आसपास के इलाकों में अगले 1 सप्ताह तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि समय समय पर बारिश होने के साथ तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। देहरादून और ऋषिकेश में मौसम है। टनकपुर और डीडीहाट में बादल छाए हुए हैं। पंतनगर, बाजपुर, रुद्रपुर, बागेश्वर में हल्की धूप निकली हुई है। गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली में हल्की धुंध है, लेकिन उमस भरी गर्मी हो रही है।
घायल बच्चे के लिए फरिश्ता बने सीएम पुष्कर सिंह धामी। सड़क हादसे में घायल बच्चे के लिए कराया रेस्क्यू। अपने हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर घायल बच्चे को एम्स ऋषिकेश में कराया भर्ती। देश में पिछले 24 घंटे में 34,026 नए केस मिले। एक दिन में 552 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 51,933 मरीज रिकवर हुए। अभी भी देश में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 118 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई। यूपी में एक दिन में 195 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 118 एक्टिव केस मौजूद हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69 नए मामले मिले हैं। एक दिन में 2 लोगों की मौत हो गई। 250 मरीज को रिकवर किया गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,740 नए केस मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 106 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक में कोरोना के 2,848 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 67 लोगों की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,037 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 102 लोगों की मौत हो गई। 11,346 लोगों ने कोरोना को मात दी। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,100 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 26 मरीजों की मौत हो गई। 3,435 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,715 नए मामले आए हैं। एक दिन में कोरोना से 54 मरीजों की मौत हो गई। 4,029 मरीजों को रिकवर किया गया। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 54 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 2 मरीजों की मौत हो गई। 132 मरीजों को रिकवर किया गया। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 885 मरीज मिले हैं। 1,697 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 18 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 55 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि एक दिन में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई और 140 मरीजों को रिकवर किया गया। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 39 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 117 मरीजों ने कोरोना को एक दिन में मात दी है और एक दिन में 10 लोगों की मृत्यु हरियाणा में हुई है। वहीं बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 5 मरीजों की बिहार में मौत हो गई। 202 मरीजों ने कोरोना को एक दिन में मात दी है।